हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रज्ञा फ्रॉम चित्राक्षी क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 7 का क्लास, जो है मिरर फॉर्मूला। नहीं, ये मिरर फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं हम क्या क्या पढ़े थे पिछले वीडियो में। तो हम क्या पढ़े थे? लाइट के बारे में पढ़े थे। लाइट कैसे मूव करती है पढ़े थे, कहाँ से आती है पढ़े थे ना, जहाँ से एमिट होता है उसको हम क्या बोलते थे पढ़े थे। फिर लाइट की एक फेनोमेनन जो रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े थे। लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है और प्लेन मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होती है पढ़े थे। इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है और इमेजेस का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है पढ़े थे। नहीं, रिफ्लेक्शन के बारे में ये प्लेन मिरर में हम पढ़े थे। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े थे। सेकंड, स्पेरिकल मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन हुआ था पढ़े थे। कितनी टाइप की स्पेरिकल मिरर है वही भी पढ़े थे। नहीं, और इमेज कैसे फॉर्मेशन हुआ था, रे डायग्राम कैसे स्पेरिकल मिरर में पढ़े थे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखो, हम तो स्पेरिकल मिरर 2 टाइप्स का पढ़े थे ना, ये कॉनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। नहीं, ये जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़े थे, ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर, तो इसमें रे डायग्राम पढ़े थे। तो रे डायग्राम से हमें पता चलता था ऑब्जेक्ट कहाँ होता था, इमेज कहाँ फॉर्मेशन होता है। अगर इंसिडेंट रे मूव करती हो तो कैसे मूव करती है, कौन सी पॉइंट में जाके टकराती है, ये तो रे डायग्राम में पढ़े थे। और रे डायग्राम से हम इमेज से फॉर्मेशन भी पढ़े थे। स्पेरिकल मिरर का 6 केसेस होता है, नहीं, कॉनकेव मिरर का 6 केसेस और तुम्हारे कॉन्वेक्स मिरर का 2 केसेस होता है। जैसे कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे और इमेज कहाँ बनाया गया था, ये पढ़े थे। ठीक है, तो फिर मिरर फॉर्मूला क्या है? अच्छा खासा ये तो पढ़ रहे थे, फिर से मिरर फॉर्मूला आ गया। नहीं, तो क्या है मिरर फॉर्मूला? कि इस मिरर फॉर्मूला की वजह से हम क्या जानेंगे, इमेज की पर्टिकुलरली डिस्टेंस क्या होता है, इमेज की साइज क्या होती है, ओके, उससे मैग्नीफाई कैसे होता है, ये वाले हम मिरर फॉर्मूला से पढ़ेंगे। इसका मीनिंग है क्या, इमेज और ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन जानने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला। किसकी? एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। और इसमें तुम्हारी न्यूमेरिकल होगी, इस न्यूमेरिकल को इस मिरर फॉर्मूला से तुम फॉर्मुलेट करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। ओके, तो आपको क्या है, इमेज का सही पता चलता है, इमेज का पोजीशन क्या होता है, इमेज का साइज क्या होता है, ये पढ़ने के लिए हमें मिरर फॉर्मूला चाहिए होता है। तो मिरर फॉर्मूला क्या बताती है, रिलेशन बिटवीन किस किस के साथ रिलेशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको डिनोट करते हैं यू, स्मॉल यू से, इमेज डिस्टेंस जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल v से, एंड फोकल लेंथ जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल f से, ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। इस स्पेरिकल मिरर के तुम्हारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है क्या, मिरर फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल में क्या बताई, ये वाली तुम्हारी कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर का ये क्या होता है, फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। पर अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ तो क्या मैं बोली थी, इमेजेस कहाँ क्रिएट होती है, तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड में होती है नहीं, जब तुम्हारी बियॉन्ड सी में होती है, तुम्हें सी एंड एफ के बीच में होता है, यही तो पता है। पर ये तुम्हारी क्या है, ये जो तुम्हें पता है ये जनरली आइडिया देती है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहती है, बियॉन्ड सी पे जब रहती है, इमेज की डिस्टेंस कहाँ होती है, सी एंड एफ के बीच में होता है। पर पर्टिकुलरली वो पोल से कितनी डिस्टेंस में होते हैं, ये पोल से कितना डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट होती है, ये तो तुम्हें पता नहीं चलती ना। तो इस मिरर की फॉर्मूला से हमें पता चलेगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से कितना है और तुम्हारी इमेज की डिस्टेंस पोल से कितनी होती है, यही मिरर फॉर्मूला से पता चलेगा। और इस मिरर फॉर्मूला से हम क्या फॉर्मूला कहाँ से लाएंगे, तुम्हारी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में, क्या बोले कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यही होता है, मतलब इस पोल से, पोल मतलब इस स्पेरिकल मिरर की मिड पॉइंट नहीं, इस पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, यू कहते हैं।
हम पिछली वीडियो में पढ़े थे। और ये ऑब्जेक्ट है, ये वाली ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज है। और मिरर से तुम्हारे इमेज के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं, स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। और एफ क्या है? जो फोकल लेंथ है तुम्हारी पोल से फोकस की डिस्टेंस को एफ से डिनोट किया गया था। किए थे या नहीं किए थे? यू क्या है? तुम्हारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे पता चलता है? तुम्हारी पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी पर डिस्टेंस को बताती है। वी क्या है? पोल से इमेज के डिस्टेंस को बताती है। और फोकल लेंथ क्या है? पोल से तुम्हारी फोकस तक की डिस्टेंस को बताती है फोकल लेंथ। ओके, तो ये वाली डेफिनेशन मिरर फॉर्मूलाइज रिलेशन क्या बताती है? हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ से हम फॉर्मुलेट करेंगे मिरर फॉर्मूला। ओके, अगर तुम लोगों को इसकी डेफिनेशन चाहिए तो स्क्रीनशॉट मार के रखो। ठीक है, तो चलो मिरर फॉर्मूला ये क्या है? मैं क्या बोली? रिलेशनशिप बिटवीन क्या बताती है? तुम्हारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या डिनोट किया गया है? स्मॉल यू से। और क्या? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को क्या डिनोट किया गया है? स्मॉल भी से। एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को क्या डिनोट किया गया है? स्मॉल एफ से। तो मैं क्या, तो ये फॉर्मूला कैसे होगा? देखो, 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 बाय फोकल लेंथ। ओके, 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ। तो 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं 1 बाई यू, लिख सकते हैं या नहीं? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या लिए? यू से डिनोट किया गया है। इमेज डिस्टेंस को क्या लिया है? भी लिए हैं, लिए है या नहीं? इक्वल्स टू फोकल लेंथ को क्या लिया है? 1 बाई एफ लिए है। ओके, तो ये है तुम्हारी एक मिरर फॉर्मूला। अभी सभी के माइंड में आ रही है ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये तो रिलेशन से बता रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ का रिलेशन बता रही है। तो ये आती कहाँ है? कहाँ से आ रही है? चलो इसको हम फॉर्मुलेट करते हैं, डेरिवेशन देखते हैं। ये 1 बाई यू प्लस 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई एफ कैसे होता है? नहीं, चलो मैं इसको मिटा रही हूँ। देखो, तो मिरर फॉर्मूला क्यों चाहिए पता चला? क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट और इमेज की सही पता चाहिए, सही पोजीशन चाहिए, सही साइज चाहिए, इसीलिए हमें मिरर फॉर्मूला चाहिए होता है। रे डायग्राम क्या होता है? हम रे डायग्राम से भी हमें पता चलता, ठीक है। हम क्या बोले थे? अगर प्रिंसिपल एक्सिस में पैरेलल होती है तो वो फोकस देके मूव करती है तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे, हाँ पता चलता। पर वो क्या है, तुम्हें एक जनरल आइडिया देती है कि इमेज फोकस में क्रिएट होता है। पर कैसे फोकस तुम्हारी ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पर होती है, वही जो इमेज फोकस पर, फोकस से आगे या पीछे होती है या पर्टिकुलरली फोकस पे होती है, वही बताती है मिरर फॉर्मूला। वो डिस्टेंस के बारे में हमें पता चलेगा तो तुम्हारी यू क्या है, वी क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना है, इमेज की डिस्टेंस कितना है और फोकल लेंथ कितनी होगी। ओके, वो एक्चुअल पोजीशन ऑफ इमेज का देती है क्या? मिरर फॉर्मूला। टू फॉर्मुलेट एक्चुअल पोजीशन, टू फॉर्मुलेट एक्चुअल पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। ओके, ये ऑब्जेक्ट एंड इमेज की एक्चुअल पोजीशन बताती है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। हम इसको यूं ही नहीं पढ़ रहे, ओके।
देखो कैसे, पहले मैं कॉनकेव मिरर से बताती हूँ कैसे फॉर्मूला हो रही है। ओके, फ्रॉम कॉनकेव मिरर से देखो कैसे फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं मिरर फॉर्मूला। ओके, देखो ये है तुम्हारी कॉनकेव मिरर। देखो कहाँ पे बताऊंगी, ऐसे बता रही हूँ। ये है तुम्हारी कॉनकेव मिरर। मिरर है, ग्लास तो नहीं है ना, मिरर ही है। कैसे पता चलेगा, पॉलिशिंग कर रही है नहीं, उसके आउटर सरफेस को मैं पॉलिश कर दी। कौन सी मेटल से, सिल्वर मेटल से, क्योंकि वो 90 से 95% रे को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। तो पहले से हम पढ़े या नहीं पढ़े। ये रहा तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पॉइंट में टकराती है पोल, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे हम रख देते हैं ऑब्जेक्ट। इसको हम डिनोट करते हैं ए एंड बी से। ओके, वेरी गुड। अभी देखो इंसिडेंट रह गया, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस को इंसिडेंट रह गया, तो फोकस देके रिफ्लेक्ट हुआ या नहीं हुआ, खुद ही बताओ। हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है, अभी एक रे ये पोल में छोड़ा। देखो इंसिडेंट रे पोल में टकराया। अगर इंसिडेंट रे तुम्हारी पोल में जाकर टकराती है तो क्या होता है, वहीं से तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे आ गया। आया या नहीं आया। नेक्स्ट और एक रे कहाँ जाती है तुम्हारी, तो मिरर फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे कॉनकेव मिरर से, नहीं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारी कॉनकेव मिरर। देखो ये हो गया तुम्हारी कॉनकेव मिरर, ये तुम्हारी पॉलिशिंग सरफेस, नहीं, ये वाली हम सिल्वर मेटल से जो कोटेड किए हैं, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पे तुम्हारी रे रिफ्लेक्ट होगी, नहीं, इंसिडेंट रे आके यहाँ पे कोइंसाइड करेगी और रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। देखो ये है तुम्हारी ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस ये पॉइंट है तुम्हारी पी, ये पॉइंट है फोकस, और इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर लिए हैं, और ये वाली तुम्हारी ऑब्जेक्ट जिसको मैं ए एंड बी में डिनोट की हूँ। ओके, ठीक है। तुम्हारी ऑब्जेक्ट से अभी इंसिडेंट रह गया, यहाँ पे टकरा, इस डायरेक्शन में गया, यहाँ पे टकराया और फोकस देके आगे मूव किया। नहीं, हम पढ़े थे अगर प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल इंसिडेंट रह जाएगी तो वो फोकस देके मूव करेगी। हो गया, फर्स्ट रूल था ये। अभी ऑब्जेक्ट से सेकंड रे गया, सेकंड रे कहाँ पे गया, डायरेक्टली जाके पोल में टकराया। ओके, जब भी पोल में टकराती है तो क्या होती है इंसिडेंट रे, तो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे वही पॉइंट से ही रिफ्लेक्ट कर देती है, करती है या नहीं। देखो इस पॉइंट में आके टकराया, ये फर्स्ट वाला रिफ्लेक्टेड रे था और ये सेकेंड का रिफ्लेक्टेड रे, दोनों इस पॉइंट में टकराए, मतलब यहाँ पे इमेज क्रिएट होगा, ठीक है। अभी और एक हम रे लेंगे, कौन सा वाला, अभी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्ट जाएगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की पॉइंट से जाती है, स्फेरिकल मिरर में टकराया तो क्या हुआ, वही पॉइंट से ही वही ऑपोजिट डायरेक्शन में वही रिफ्लेक्टेड रे मूव करेगी। नहीं, इस डायरेक्शन में आगे आ रही है, यहाँ से बाउंस बैक होके फिर से लाइट पीछे जा रही है। ये वाला थर्ड रूल था तुम्हारी रे डायग्राम का। तो इसी पॉइंट में ही तुम्हारी क्या हो रही है, इमेज का फॉर्मेशन हो रही है। ओके, और ये क्या है तुम्हारी, एक कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में हमेशा इमेज कैसे बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, जो कि रियल होता है, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है। देखो इसका जो एरो मार्क दी हूँ, ये पॉइंट ए है, तो इसका एरो मार्क कहाँ पे, नीचे है, तो ए डैश इस यहाँ पे है और बी डैश प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। यहाँ पे बी का पॉइंट कहाँ पे है, प्रिंसिपल एक्सिस में है, तो इसका बी डैश का भी पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस में ही होगा। और इसका सर ऊपर है, ए पॉइंट में है, तो इसका सर नीचे है, तो ए डैश पॉइंट में है। समझ आ गया, ये तो हम पढ़े थे स्फेरिकल मिरर में कैसे इमेज फॉर्म हुआ था। तो ठीक है, इसमें से हम अभी मिरर फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। देखो क्या करेंगे, इस फिगर को अच्छे से एज्यूम करो। ओके, इस फिगर को हमें क्या करना है, अच्छे से एज्यूम करना है। देखो इस फिगर में ए बी
और सी, सी कहाँ पे, ये तो ए बी सी, ये ट्रायंगल है ना, नहीं, यहाँ से लाइट तुम्हारी को सेंटर ऑफ कर्वेचर देके जो रे गई थी, इंसिडेंट रे, वही पॉइंट में टकरा के रिफ्लेक्शन हो गया था, नहीं, तो हम ट्रायंगल ए बी और सी लेते हैं, ट्रायंगल ए बी एंड सी ट्रायंगल लेते हैं, ओके, इस एंड ए बी सी ट्रायंगल एंड ए डैश बी डैश सी, यही वाला ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी, इस ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये ट्रायंगल क्या है तुम्हारी, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, समझ आ गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो हम क्या पढ़े, एक मैथ में हम क्या पढ़े थे, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, अगर ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर होते हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी क्या होती है, इक्वल होती है। अगर दोनों ट्रायंगल में क्या बोली, तुम्हारी सिमिलर होते हैं, सो दे आर corresponding sides ratios are equal, मतलब क्या बोली, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि देखो ए बी इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये है ए डैश बी डैश, ओके, इक्वल्स टू, देखो ये बी सी इक्वल्स टू क्या है, बी डैश सी, बी सी इक्वल्स टू बी डैश सी, ये समझ आया, ये क्यों हुआ समझ आया, क्योंकि ये ट्रायंगल का एक रूल है, तुम्हारी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी इक्वल होते हैं। ये हम 9th क्लास में ट्रायंगल चैप्टर में तुम पढ़े होगे, एक तुम्हारी क्या था, एक थ्योरम था, ट्रायंगल के एक थ्योरम था कि ट्रायंगल की अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज भी इक्वल होते हैं, ओके। तो ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल्स टू बी सी बाई बी डैश सी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ओके। इसको मैं मिटा रही हूँ क्योंकि अगर मैं फिगर मिटाऊंगी तो फिगर से देख के हम नहीं कर पाएंगे, नहीं, देखो मैं ऊपर वाली मिटा रही हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए मेरी इस वीडियो इसका PDF, तो मुझे मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मैं PDF दे दी हूँ, तुम कलेक्ट कर देना, ठीक है। तो ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल्स टू बी सी बाई बी डैश, ये वाली तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ओके। अभी हमें देखना है क्या, और एक ट्रायंगल लेना है, क्या, ट्रायंगल ए बी और पी। देखो यहाँ पे हम रे छोड़े थे, डायरेक्टली पोल में जाके जो टकराती है, नहीं, ये वाली, तो ऑल्सो ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल, देखो ए बी पी और ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल क्या है इसकी, ए डैश बी डैश पी, ये वाली ए डैश बी डैश पी ट्रायंगल, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, इसमें भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स की रेशियो इक्वल होगी या नहीं होगी, देखो तो क्या होगा, ए बी बाय ए डैश बी डैश, ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल्स टू, देखो अभी क्या, बी पी इस ट्रायंगल में, ए बी पी ट्रायंगल में, इस पे ये वाली साइड बी पी बाय, और ए डैश बी डैश पी पे ट्रायंगल में बी डैश पी, ये हो गई तुम्हारी सेकंड इक्वेशन, हो गया। तो हमें अभी क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है,
इक्वल करना है ट्रायंगल, तो इस दोनों इक्वेशन को इक्वल करना है। देखो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, सिर्फ राइट हैंड साइड को इक्वल करना है या नहीं। मैं मिटा रही हूँ, नहीं तो जगह नहीं होगा। ओके, देखो तो मैं क्या लिखी, पहली वाली सेकेंड ट्रायंगल क्या था, फ्रॉम इक्वेशन, पहले सेकंड इक्वेशन को लिख रहे हैं, इक्वेशन 2 and 1। ओके, सेकंड इक्वेशन में क्या था, BP बाई B डैश P इक्वल्स टू BC बाई B डैश C। ये था तुम्हारी, नहीं सेकंड इक्वेशन में ये था, और फर्स्ट इक्वेशन में BC बाई B डैश C था, नहीं। ठीक है, हम BP की जगह देखो, BP की जगह BP और B डैश P की जगह B डैश P ही रहने दो। ओके, अब हम BC की जगह पर ये जो BC है, ये जो B और C है, इसके जगह पर मैं लिख सकती हूँ ना PB माइनस PC। ये जो PB माइनस PC, अगर मैं PB से PC को माइनस कर दूंगी तो तुम्हारी BC निकल जाएगी, आएगी या नहीं, तो वही BC हो गया। ठीक है, और B डैश C की जगह पर मैं क्या लिखूंगी, PC माइनस PB डैश। ओके, मैं क्या बोली, इस B डैश C की जगह, इस B डैश C की जगह पर मैं क्या लिखूंगी, PC माइनस PB डैश। अगर मैं PC से PB डैश को माइनस कर दूंगी, तुम्हारी B डैश C आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी, समझ आ गया। ठीक है, हम पहले वीडियो इसकी पहली वीडियो में हम पढ़े थे, तुम्हारी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को यू लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज को वी लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ फोकस से मिरर की डिस्टेंस को हम लेते थे, फोकल लेंथ, ये सब पढ़े थे ना। ठीक है, अभी वही वाली सिंबल हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखो कैसे, हम BP की जगह ये जो BP है, ये क्या है, तुम्हारी ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस है या नहीं, तो इसकी जगह पर मैं यू लिख सकती हूँ या नहीं। ठीक है, और B डैश P की जगह पर ये इमेज है तुम्हारी, इस इमेज से तुम्हारी मिरर के डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं या नहीं, तो U बाई V हो गया। तुम्हारी जो ऑब्जेक्ट है मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब होता है तो वो एक्स एक्सिस में होता है, तो एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होती है, नेगेटिव साइन होती है नहीं, तो सब हमेशा ऑब्जेक्ट की साइन क्या होगी, नेगेटिव होती है। वैसे तुम्हारी इमेज कहाँ पे बन रही है, वही एक्स एक्सिस में बन रही है, नहीं एक्स एक्सिस में हमारी कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, मतलब तुम्हारी इमेज कहाँ बनी है, एक्स एक्सिस में, तो तुम्हारी इमेज की डिस्टेंस में भी नेगेटिव लगेगी। समझ आया क्यों नेगेटिव हो रहा है, माइनस यू माइनस बी क्यों हुआ। ओके, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि एक्स एक्सिस में हमारी एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होते हैं, हमेशा नेगेटिव साइन होते हैं। ओके, तो माइनस यू माइनस बी में लिखिए। ओके, पी बी, ये देखो P और B को हम क्या लेंगे, ये क्या है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस या नहीं, ऑब्जेक्ट से मिरर के डिस्टेंस को क्या, वही नेगेटिव साइन नहीं, तो माइनस यू में लिखिए। ठीक है, ये माइनस है, माइनस दे रहे हो। अभी PC को हम क्या लिख सकते हैं, ये PC क्या है, ये PC क्या है, हमारी स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है या नहीं, हम पढ़े थे ना। अगर तुम्हारी C सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ तो ये C से P का डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, रेडियस लेते हैं या नहीं, तो स्फीयर का रेडियस होता है या नहीं, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, R से डिनोट करते हैं या नहीं। अगर R से डिनोट करेंगे तो R भी तुम्हारी एक्स एक्सिस में हुई है, तो एक्स एक्सिस में होता है, मतलब वो क्या, नेगेटिव साइन होती है, ये भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, मैं सिर्फ वैल्यू पुट कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, अच्छे से समझो। ओके, मैं सिर्फ वैल्यू ही पुट कर रही हूँ, मैं अपनी मन से नहीं लिख रही हूँ। ओके,
फिर आ गया क्या, पी सी। तो पी सी, ये पी सी क्या है, यही रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब पी सी की जगह पर मैं माइनस आर लिख सकते हो ना। ठीक है, फिर माइनस माइनस है। अभी पी बी डैश, तो पी बी डैश, पी बी डैश को क्या, ये क्या है, इमेज है। इमेज से मिरर की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं। और भी के कौन सी साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है मिरर की, तो मतलब एक्स एक्सिस में है। एक्स एक्सिस के है मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट्स माइनस पर है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, पी बी डैश को हम लिख सकते हैं माइनस वी। लिख सकते हो या नहीं, समझ आया या नहीं, मैं कैसे इस वैल्यू को इस वैल्यू में रिप्रेजेंट की हूँ। ओके, मैं सिर्फ इसको क्या, हमारी मिरर में जो यू भी आर से रिप्रेजेंट की हूँ और कुछ नहीं की हूँ। ओके, समझ आया। ठीक है, अभी देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब यू बाई भी हो गया। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। देखो माइनस यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा। अभी क्या, माइनस आर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा। हुआ या नहीं, हो गया। ओके, इसको मिटा रही हूँ। देखो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पढ़े हो ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9 क्लास में पढ़े हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। देखो इसके क्या, न्यूमरेटर के साथ इसकी डिनोमिनेटर और इसकी न्यूमरेटर के साथ इसकी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे u इन मल्टीप्लाई माइनस आर प्लस भी इक्वल्स टू भी इंटू माइनस यू प्लस कैपिटल आर। ओके, हो गया। सिंप्लीफाई, यू आर प्लस यू भी इक्वल्स टू माइनस यू भी प्लस वी आर। ओके, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, देखो यू भी, ये माइनस से इस साइड लेके आ रही हूँ, ये यू भी हो गया। ओके, ये वी आर लिख रही हूँ और ये जो माइनस यू आर इस साइड आ जाएगी तो प्लस यू आर हो जाती है। हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 2uv इक्वल्स टू वी आर प्लस यू आर। हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अभी क्या करेंगे, हमें बोथ साइड मतलब इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड के में और राइट साइड में, जिसको हम बोलते हैं LHS एंड RHS, इस LHS और RHS में हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग UVR ऑन बोथ साइड। ओके, हम बोथ साइड में डिवाइड करेंगे। ओके, देखो तो 2uv बाय UVR इक्वल्स टू VR बाय UVR प्लस UR बाय UVR। अभी कट कर देते हैं, यू भी कट गया, वी आर कट गया, यू आर कट गया। ओके, तो क्या रहा, 2 बाई आर इक्वल्स टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। ओके, ओके, समझ आया। नेक्स्ट देखो, मिटा रही हूँ ऊपर का, अगर तुम्हें लिखना है तो थोड़ा स्क्रीनशॉट मार के लिख दो बच्चों। ओके, देखो इस 2 हम पहले एक रूल पढ़े थे क्या, कि हमेशा हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो हमारी फोकल लेंथ की डबल होता है या नहीं। हमें फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, r/2 से निकाले, हमें निकाले थे या नहीं, ये वाली एक रूल पढ़े थे ना। तो r/2 इक्वल्स टू f, तो इसको हम r की जगह पर 2f लिख सकते हैं। तो वही वाला देखो, r की जगह पर हमें 2f पुट करना है, मतलब 2/2f। ओके, मैं r की जगह पर 2f पुट की हूँ।
इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, जो हो गया तुम्हारी मिरर का क्या फॉर्मूला। ओके, तो इस मिरर के फॉर्मूला में ये क्या बताती है, तुम्हारी रिलेशनशिप बिटवीन क्या फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस का रिलेशनशिप बताता है। ओके, तो कैसे फॉर्मुलेट हुआ समझ आया। ये कॉनकेव मिरर में हमें मिरर की फॉर्मूला की डेरिवेशन निकाले। ओके, अभी पढ़ेंगे हमारी कॉन्वेक्स मिरर में कैसे डेरिवेशन होगा। नहीं, वही वाली देखो, कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर हो गया। अभी कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्वेक्स मिरर में कैसी तुम्हारी हमारी फॉर्मूला डेरिवेशन होती है कॉन्वेक्स मिरर। चलो, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रज्ञा फ्रॉम चित्राक्षी क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का 7 नंबर टॉपिक, क्या है हमारी मिरर फॉर्मूला फॉर्मुलेट बाय कॉन्वेक्स मिरर। नहीं, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारी मिरर फॉर्मूला कैसे फॉर्मुलेट होगा। तो पिछले वीडियो में हम पढ़े थे कॉनकेव मिरर से कैसे मिरर फॉर्मूला को डिराइव किए थे। तो मिरर फॉर्मूला का क्या फॉर्मूला डिराइव किए हैं, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। तो ये मिरर फॉर्मूला होता क्या था, ये होता है तुम्हारी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ, इन तीनों में रिलेशन बताता था। नहीं, ये मिरर फॉर्मूला को हम कैसे डिराइव किए थे कॉनकेव मिरर से। कैसे, हमारी ट्रायंगल का जो होता है, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलरिटी होता है तो उनकी हमारी क्या होता है, साइड की रेशियोज में क्या होते हैं, इक्वल होते थे। उस थ्योरम से हम फॉर्मुलेट किए थे 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। ओके, तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर में कैसे मिरर फॉर्मूला डिराइव हो रहा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर ऑलरेडी इमेज फॉर्मेशन की हूँ। तो देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर बना दी हूँ। ये हमारी पॉलिश्ड एरिया हो गया पीछे, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया तुम्हारी कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला हो गया। अभी इंसिडेंट रे कहाँ पे, ए भी एक इंसिडेंट रे हम पढ़े थे। हमारी मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यू से डिनोट किए थे, ये यू मेंशन की हूँ, ठीक है। और ये मिरर में हमारी पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑलरेडी इसमें मेंशन की हूँ। चलो मैं बता देती हूँ, रे डायग्राम के हिसाब से हम जैसे जैसे रे डायग्राम में पढ़े थे, हमारी इंसिडेंट रे कैसे जाती है, कहाँ पे टकराती है और कौन सी पॉइंट होके रिफ्लेक्ट करती है। चलो इस और एक बार दोहरा देती हूँ। ओके, देखो, तो ये है हमारी ऑब्जेक्ट, ए भी एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ से इंसिडेंट रे गया इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होके इंसिडेंट रे गया, यहाँ पे टकराया, और ये एक डाइवर्जिंग मिरर है तो ये डाइवर्ज कर दिया। पर ये जो डाइवर्ज हुआ, ये कैसे हमें लगेगा, ये रे कहाँ से आ रही है, मिरर के पीछे से। अगर हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, देखो ये वाली पॉइंट से मैं एक्सटेंड कर रही हूँ। ओके, ठीक है। अब इस सेकेंड रे में छोड़ रही हूँ, इंसिडेंट रे जा रही है पोल की तरफ। देखो, इंसिडेंट रे गया, पोल में टकराया और रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये क्या हुआ, यहाँ से भी लगेगा तुम्हारी क्या रे पीछे से आ रही है, नहीं तो इस रे को भी मैंने क्या की, आगे एक्सटेंड कर दी। आगे एक्सटेंड करूँगी मतलब तुम्हारी मिरर के पीछे से में एक्सटेंड हो रहा है। और एक रे डायग्राम में हम पढ़े थे, अगर एक इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर होके जा रही है तो क्या करेगी, उस पॉइंट से ही टकरा के फिर से वापस अपोजिट डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये वाली रे तुम्हारी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाउंस बैक हो रही है नहीं।
तो यहाँ पे अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं इस रे को तो हमें देखो यहाँ पे इमेज क्रिएट हो रहा है। हम पढ़े थे 1 और 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट ईच अदर देन दे आर क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इस पॉइंट से तुम्हारी देखो इन तीनों रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहे हैं इस पॉइंट से, जहाँ पे ए डैश एंड बी डैश इमेज क्रिएट हो रही है वहीं पे नहीं, तो वहाँ पे इमेज क्रिएट हो गया ए डैश एंड बी डैश। मिरर के पीछे इमेज हो रहा है, मतलब हम कॉन्वेक्स मिरर में पढ़े थे, कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केसेस था नहीं, क्या होता है 2 केसेस में हमारी इमेज कहाँ बनती है, मिरर के पीछे से ही बनती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। ओके, तो इस इमेज फॉर्मेशन से हम डिराइव करेंगे इस मिरर फॉर्मूला को 1/u + 1/v = 1/f को कैसे फॉर्मुलेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल्स थ्योरम। ओके, ट्रायंगल की थ्योरम से हम इसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करती हूँ। हमें 2 ट्रायंगल को सिमिलर करना है या नहीं, तो पहले कौन सी ट्रायंगल को करेंगे, ए बी सी। देखो ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ए बी सी। पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी और क्या लेंगे, ए डैश बी डैश सी। इस ट्रायंगल को लेंगे ए डैश बी डैश सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। देखो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, तो क्या होता है, उनकी साइड की रेशियोज क्या होती है, इक्वल होती है नहीं। जैसे कि हम पहले कॉनकेव मिरर में भी पढ़े थे, 2 ट्रायंगल को सिमिलर करके उनकी साइड की रेशियो को भी इक्वल हुआ था ही नहीं। देखो इस मिरर में भी तो उनकी इक्वल साइड क्या है, ए बी वाई ए डैश बी डैश होगा या नहीं, इक्वल टू और क्या है बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में ये बी सी के साथ कौन सा इक्वल होगा, बी डैश सी, तो बी सी बाई बी डैश सी हो रहा है या नहीं। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले जाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रायंगल में हो गया। अभी सेकंड ट्रायंगल क्या है, ए बी पी, पोल से जाके जो ए बी पी पोल में जाके जो टकराए इंसिडेंट रहता है, वहीं पे जो ट्रायंगल क्रिएट हुआ था है नहीं। फिर ए डैश बी डैश पी, देखो ये वाली ए डैश बी डैश पी, इसको मैं डॉटेड लाइन से जो की थी अभी हम लीनियर कर देती हूँ, लाइन बना देती हूँ। ओके, तो ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, तो ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, इस दोनों को कंपेयर करेंगे नहीं, ये दोनों सिमिलर है तो उनकी साइड की रेशियो भी इक्वल होगी या नहीं। तो क्या क्या, ए बी बाय ए डैश बी डैश, ए बी बाय ए डैश बी डैश हो रही है, इक्वल्स टू और क्या है, ए बी पी ट्रायंगल में और क्या इक्वल है, बी पी अपन क्या होगा, बी डैश पी। ये हो गया तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन। समझ आया, ये कैसे हुआ समझ आया, ये ट्रायंगल्स का थ्योरम है 9th क्लास में हम पढ़े थे। ट्रायंगल की थ्योरम में क्या, अगर दोनों ट्रायंगल तुम्हारी सिमिलर होती है तो उनकी साइड की रेशियोज भी क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अभी कंपैरिजन करेंगे। मैं इसको मिटा रही हूँ। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो स्क्रीनशॉट करके ये रख लो नोट्स, नहीं तो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF में छोड़ी हूँ, उसको डाउनलोड कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये 2 इक्वेशन को लेते हैं नहीं, क्या क्या था, LHS तो इक्वल था दोनों का नहीं, ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल था ना दोनों का, तो सिर्फ RHS को ही लेना है जैसे हम कॉनकेव मिरर में लिए थे। ओके, तो क्या लेंगे,
पहले इक्वेशन 2 को लेते हैं, तो बी पी बाय क्या है बी डैश पी इक्वल्स टू बी सी बाय बी डैश सी। ये कहाँ से आया, समझ आया? इक्वेशन 1 और 2 के RHS में जो था उस RHS को हम इक्वल किए। देखो तो बीपी का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये बीपी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस को बीपी मतलब यू से डिनोट किया था, किए थे या नहीं किए थे, यू हो गया। फिर बी डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस, मतलब तुम्हारी इमेज से मिरर के डिस्टेंस को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, जिसको डिनोट किए थे वी से, नहीं तो u बाई वी। देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है या नहीं, तो एक्स एक्सिस में हमारी सब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो हम इसको हम माइनस यू कर देंगे, साइन में चेंज होगा या नहीं होगा, समझ आया क्यों माइनस हुआ, क्योंकि हमारी जो एक्स की कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस में क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। वैसे तुम्हारी इमेज का डिस्टेंस कहाँ है, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए हम भी को पॉजिटिव ले रहे हैं, नहीं ठीक है। इक्वल्स टू बी सी, ये बी सी है, इस बी सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, देखो बी पी प्लस पी सी लिख सकते हो नहीं, मैं क्या कि बी सी की जगह पर मैं बी पी प्लस पी सी लिख रही हूँ, हो गया ठीक है। फिर बी डैश सी है, ये बी डैश सी, इस बी डैश सी को क्या लिखेंगे, बी डैश सी के जगह पर मैं लिख रही हूँ ये पी सी, देखो ये पी सी से माइनस कर दूंगी, अगर मैं पी बी डैश को, अगर मैं पी सी से इस पी बी डैश को मैं माइनस कर दूंगी तो बी डैश सी निकलेगा या नहीं निकलेगी, निकल जाएगी बी डैश सी, तो मैं इस बी डैश सी की जगह पर पी सी माइनस पी बी डैश लिख दी, ओके। अभी देखो ये माइनस यू, ये v इक्वल्स टू बीपी की जगह पर मैं क्या लिखूंगी, बीपी क्या है यू होगा या नहीं, साइन क्या रहेगी माइनस, प्लस अभी है पीसी की जगह पर मैं क्या लिखूंगी, ये प्लस, ये क्या है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है या नहीं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सी साइड में है, राइट साइड में है, तो प्लस में ही होगा, ओके। पीसी में क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस साइन में है क्योंकि एक्स डैश एक्सिस में है, वेरी गुड। नेक्स्ट पीबी, ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, माइनस पीबी डैश क्या है, भी है, हमारी एक्स डैश एक्सिस में है, मतलब इमेज का डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है, नहीं तो इसको पॉजिटिवली भी ही लिखूंगे, ओके समझ आ गया। तो इसको अब हम क्या करेंगे, कौन के मिरर में जैसे हमें क्या किए थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए थे, तो इसकी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ और इसकी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। ऊपर वाले को मैं मिटा रही हूँ, देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो माइनस यू को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ आर माइनस भी से, बीच में ऑपरेशन इक्वेशन है, इस भी को मल्टीप्लाई कर रही हूँ माइनस यू प्लस आर से, ओके ओके। तो क्रॉस देखो इसको फिर सिंप्लीफाई कर रही हूँ, माइनस यू मल्टीप्लाई आर माइनस यू माइनस भी, तो क्या हो जाएगा प्लस यू भी, हो गया इक्वल्स टू भी इंटू माइनस यू मतलब माइनस यू भी, हो गया। फिर प्लस भी इंटू आर वी आर, हो गया। अब क्या करेंगे, देखो इस यू भी को पहले लिख रही हूँ, इस यू भी माइनस से इस साइड लेके आ रही हूँ, ये माइनस से इस साइड आ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, फिर भी आर ये माइनस यू आर है तो इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगी प्लस यू आर होगी, ओके समझ आया। मैं सिर्फ सिंप्लीफाई की हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और कुछ नहीं। देखो यू भी 2 यू भी हो गया इक्वल्स टू वी आर प्लस यू आर, हो गया। सिर्फ सिंप्लीफाई ही कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। अभी क्या करेंगे, हमें डिवाइडिंग यू वी आर बोथ साइड, देखो डिवाइडिंग करेंगे यू वी आर बोथ साइड से हम डिवाइड करेंगे,
डिवाइडिंग यू वी आर बोथ साइड। देखो तो 2uv बाय UVR इक्वल्स टू VR बाय UVR प्लस UR बाय UVR। नहीं, हम तीनों में UVR डिवाइडिंग करेंगे तो देखो UV कट गया, VR भी कट गया, UR कट गया, तो क्या रहा 2/R इक्वल्स टू 1/U प्लस 1/V। हो गया देखो। और एक फॉर्मूला भी पढ़े थे हम, क्या पढ़े थे, हमारी R क्या होता है 2F होता है या नहीं, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो मैं R की जगह पर क्या पुट करूंगी 2F पुट करूंगी, तो 2/2F इक्वल्स टू 1/U प्लस 1/V। तो 2 कट हो गया तो 1/F इक्वल्स टू 1/U प्लस 1/V। देखा कैसे डेरिवेशन हो गया। सिर्फ 2 ट्रायंगल को लेके ही हमें क्या करना है, सिमिलरिटी करना है। और दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलरिटी हो रही है तो उनकी साइड की रेशियो भी हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। और दोनों इक्वेशन में हमारी LHS इक्वल है, RHS अलग है, तो मैं सिर्फ RHS को लेके ही इक्वल करके ये फॉर्मूला डिराइव की हूँ। समझ आ गया है। तो पता चला कॉन्वेक्स मिरर में हमारी मिरर फॉर्मूला कैसे फॉर्मुलेट हुआ है, 1/F इक्वल्स टू 1/U प्लस 1/V। नहीं तो 1 बाई फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 1 बाई डिस्टेंस ऑफ इमेज। ओके, समझ आ गया। तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे मिरर फॉर्मूला फॉर्मुलेट हुआ, ये फॉर्मूला से हम फिजिक्स की न्यूमेरिकल करेंगे। नहीं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हमें पता चलेगा क्या, मैं पहले बताई थी, क्या पता चलेगा हमें एक्चुअली पोजीशन ऑफ इमेज, नहीं इमेज का एक्चुअल पोजीशन पता चलेगा। नहीं, अभी पढ़ेंगे इमेज का या ऑब्जेक्ट की साइज पढ़ेंगे। नहीं, साइज कैसे होते हैं, ठीक है, इतना पढ़ेंगे। नहीं, क्या करेंगे भाई, तुम्हारी सिलेबस में ये सब है। ये पढ़ने से तुम्हें भी पता चलेगा हमारी लाइफ में ये सब कुछ होता है, पर हमें कुछ पता ही नहीं। इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है क्या, होता है, पर तुम आज तक अभी उसको मतलब उसके बारे में से पढ़ते थे या जानते थे। आज से तुम लोग भी सब लोग साइंटिस्ट बन जाओगे आज से। देखो, तो आज पढ़ेंगे और एक न्यू टॉपिक, क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, इस नाम से हमें पता चलता है क्या, मैग्नीफाई। हमें मैग्नीफाई करना है, किसको मैग्नीफाई करना है। ऑलरेडी रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। तो हमें इमेज को मैग्नीफाई करना है, किसके कंपेयर में, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। नहीं, हम ऑब्जेक्ट के कंपेयर में अपनी इमेज को मैग्नीफाई करेंगे, नहीं डिटरमाइन करेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, कि डिमिनिश हो रहा है, हाईली डिमिनिश हो रहा है, ये वाले सब पढ़ेंगे। नहीं, ऑलरेडी हम कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में जब इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़े थे, वहाँ पे एक टेबल था तुम्हारी साइज ऑफ इमेज। नहीं, उस साइज ऑफ इमेज में हम सिर्फ लिख रहे थे क्या, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, एनलार्ज, सेम साइज। नहीं, ये सब लिखे थे या नहीं लिखे थे, मतलब पढ़े थे ये सब कुछ। तो आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। हम सिर्फ तो उस दिन हमको पता चल गया था कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हमारी इमेज ऐसे बने थे, पर अब एक्चुअल उसको फॉर्मुलेट नहीं किए थे कि मतलब ऑब्जेक्ट इतना है, तो हमें सब जाने थे कि हाँ डिमिनिश है, कितनी डिमिनिश्ड है, एनलार्ज है, कितनी एनलार्ज है, ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ये नहीं जानते थे। ये हम मैग्निफिकेशन से हमें पता चलेगा कि हमारी इमेज का साइज कितना होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, ऐसे। ओके, तो ये मैग्निफिकेशन कहाँ से आई, कंपैरिजन। नहीं, एक वर्ड आता है कंपैरिजन। तो इस
कंपैरिजन, हम मैथ में एक कंपैरिजन को इस टर्म में फॉर्मुलेट किए थे, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? इस कंपैरिजन को हम मैथ में एक टर्म के हिसाब से पढ़े थे, सब तो पढ़े होंगे। तो क्या बोलते थे उस टर्म को मैथमेटिकली? उसको हम बोलते थे रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो से। हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े थे ना, हम पढ़ के आए हैं ना रेशियो प्रोपोर्शन क्या है। उस रेशियो से ही मैग्निफिकेशन आ रही है। कैसे? देखो, हमें मैग्निफिकेशन निकालना, इस मैग्निफिकेशन को कौन सी टर्म से डिनोट किया गया है? स्मॉल एम से डिनोट किया गया है। हुआ है या नहीं? तो इस मैग्निफिकेशन एम से, एम को हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ? किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं? इमेज को किसके साथ? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के साथ ही होगा। नहीं और कुछ है क्या? अभी तक हम जो चैप्टर में जो पढ़ के आए हैं, क्या उनके बेसिस पॉइंट क्या था? ऑब्जेक्ट था। और क्या था? इमेज था। नहीं, तो हमें क्या है? इमेज को कंपेयर करना है किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ। उस इमेज की साइज को हमें कंपेयर करना है ऑब्जेक्ट के साइज के साथ, इसीलिए हम मैग्निफिकेशन पढ़ रहे हैं। समझ आया मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? टू कंपैरिजन बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन को डिनोट किया गया है स्मॉल एम से। इस स्मॉल एम को हम लिख सकते हैं क्या? साइज का मतलब हम कैसे साइज? हाइट पढ़े थे, हाइट की बेसिस से पढ़े थे ना। हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ होती है? यहाँ होती थी। अगर इस ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट किए थे? बोली थी मैं वाई एक्सिस के रिप्रेजेंट से। नहीं, वाई एक्सिस मतलब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसके वाई एक्सिस में तुम्हारी वाई की सब कोऑर्डिनेट पॉजिटिवली होती है। मतलब इस कंपैरिजन में हम क्या, इमेज अगर यहाँ पे एक रियल इन्वर्टेड बना था, नहीं तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बना था। ये दो टाइप के इमेज ही तो बने थे ना। तो इस इमेजेस को हम क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करेंगे। इसकी कंपैरिजन में ये इमेज है, ये इमेज बड़ा है या छोटा है, लार्ज है या एनलार्ज है। ओके, ये पढ़ेंगे हम मैग्निफिकेशन से। तो ये बेसिस, ये किसके ऊपर बेस किया है? ऑब्जेक्ट के हाइट ऊपर। और किसके ऊपर? इमेज की हाइट ऊपर। इसका साइज का मतलब क्या है? यहाँ पे हाइट को ही तो लिए हैं, और कुछ लिए हैं क्या? और तो कुछ नहीं लिए हैं, सिर्फ हाइट को ही लिए हैं। तो इस हाइट के हिसाब से हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे। तो हमारी कैसे? हाइट की रेशियो के हिसाब से। नहीं तो क्या है ना, हाइट ऑफ इमेज, जिसको हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ HI बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे। ओके, ठीक है। तो देखो कैसे होती है मैग्निफिकेशन। स्क्रीनशॉट करके लिख दो सब। ठीक है, मिटा रही हूँ। इसके भी कुछ रूल होते हैं, मैग्निफिकेशन के भी कुछ रूल होते हैं। नहीं, कितना रूल पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा। ओके, देखो, अगर तुम्हारी मैग्निफिकेशन का वैल्यू, ओके मैं क्या बोली, अगर हमारे मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 हो रही है, सिर्फ पढ़ो, सिर्फ एक बार सुनो। ओके, मैं डीप में नहीं जा रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ। ओके, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू तुम्हारी कितनी आ रही है? 1 आ रही है। मतलब मैग्निफिकेशन की जगह पर मैं हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकती हूँ, =1 लिख सकती हूँ ना। ठीक, तो हाइट ऑफ इमेज, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, ये हाइट ऑफ इमेज है तो h हो जाके 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज की हाइट जितनी होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट भी उतनी ही होगी। कब होगी? जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 होगी।
जब हमारी मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 होगी तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हम एक केस में पढ़े थे। कौन सी केस में? कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में कौन सी केस में? जब हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ होती है? एट द सी में होती है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर में होती है। होती थी या नहीं? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में होती है तुम्हारी इमेज भी सेम साइज की बनती थी या नहीं? रियल एंड इन्वर्टेड तो होती है, पर सेम एट सी में ही तुम्हारी इमेज बनती थी। ये देखो तुम्हारी कॉनकेव मिरर था, ये वाली ऑब्जेक्ट था, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हम इस केस में पढ़े थे या नहीं? तो जब हमारी ऑब्जेक्ट सी में होती है इमेज भी क्या होती है? सेम साइज होती है, इक्वल होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। पढ़े थे। तो उसी केस में तुम्हारी हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसमें मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना होगा? 1 होता है। ओके डन, ठीक है। ये एक केस है। अभी सेकंड केस देखो। सेकंड केस में क्या होता है? अगर तुम्हारी मैग्निफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ओके, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, मतलब हाइट ऑफ इमेज वाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन 1 होती है, ओके, तो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है नहीं? ये इमेज तुम्हारी ग्रेटर देन हो रही है किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हो रही थी। हम पढ़े थे नहीं? तुम्हारी ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट की साइज से हाइट की इमेजेस क्या होती है? बड़ी होती है। ओके, ठीक है, समझ आ गया? हाइट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से हाइट की इमेजेस तुम्हारी क्या होती है? बड़ी होती थी। तो कैसे होती है बड़ी? हाइट के जो हाइट ऑफ इमेज तुम्हारी कैसे बड़ी होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से? ये कौन से केस में होता था? जहाँ पे तुम्हारी ऑब्जेक्ट कहाँ होती है? एट फोकस में होता है नहीं? जब ऑब्जेक्ट फोकस में होता था, ये तुम्हारी कॉनकेव मिरर, ये तुम्हारी फोकस, ये तुम्हारी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल। अगर तुम्हारी ऑब्जेक्ट फोकस में होता है तो इमेज कहाँ पे क्रिएट होता है? तुम्हारी इन्फिनिटी पर होता था। ऐसे रह जाके इन्फिनिटी चला जाता है या नहीं? नहीं। तो ये तुम्हारी ऑब्जेक्ट इमेजेस कहाँ बनती थी? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर कैसे? हाईली एनलार्ज बनती थी। कब बनेगी? अगर हाईली एनलार्ज बनती है तो उसकी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होती है। ओके, ये समझ आया? और कौन सी केस में होती है? जब ऑब्जेक्ट तुम्हारी फोकस एंड पोल के बीच होता है। फोकस एंड पोल के बीच में अगर तुम्हारी ऑब्जेक्ट होती थी तो इमेजेस कहाँ बनती थी? तुम्हारी बिहाइंड द मिरर बनती है नहीं? तो वहाँ पे भी तुम्हारी साइज ऑफ इमेज क्या होती है? बड़ी होती थी नहीं? एनलार्ज होती है। तो वहाँ पे तुम्हारी मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। समझ आया? ठीक है। अभी थर्ड केस। थर्ड केस क्या है? अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू स्मॉलर देन 1 है, नहीं मतलब 0.5 जैसा, स्मॉलर देन 1, ठीक है, हाँ 0.5 या नेगेटिव साइन में से मैं अभी पॉजिटिव में बता रही हूँ। ओके, पॉजिटिव में 0.5 जैसे हो रही है। ओके, यहाँ पे क्या है? हाइट ऑफ इमेज वाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन 1, देन हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये किस केस में होता था? तुम्हारी ऑब्जेक्ट कहाँ होती है? अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारी बियॉन्ड सी में होता है। ओके, अगर तुम्हारी ऑब्जेक्ट, ये है तुम्हारी ऑब्जेक्ट, ये है सी, ये है एफ, ओके, ये है पी। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी में होता है तो तुम्हारी इमेजेस कहाँ क्रिएट होती है? बिटवीन एफ एंड सी के बीच होता है। एफ एंड सी में होता है। ये कैसे होते हैं ना? डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी सी। किसकी कंपैरिजन में? ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में वो छोटी होती है नहीं? और एक कहाँ पे हुआ था? जब ऑब्जेक्ट तुम्हारी इन्फिनिटी से आती थी नहीं, इमेज कहाँ बनती थी? फोकस में। कैसे? पॉइंटेड साइज, हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी सी, मतलब ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में तुम्हारी इमेजेस बहुत छोटी बनती है नहीं? ये हमें कैसे पता चलता था? इस मैग्निफिकेशन से। पर वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस मैग्निफिकेशन से। कैसे? हम एम की जगह पर क्या अप्लाई करेंगे? HI/H0 हम लेके मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकालेंगे तो तुम्हें इमेज की
साइज पता चलेगा। ये 3 केसेस हो गया। फर्स्ट केस क्या था, मैग्निफिकेशन 1, सेकंड केस क्या था, ग्रेटर देन 1, और थर्ड केस स्मॉलर देन 1। ये सब पॉजिटिव में पढ़े। नहीं, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव में आता है तो क्या करेंगे? ये भाई और एक कॉम्प्लिकेशन हो गया। नहीं, देखो ये कॉम्प्लिकेशन और आ गया। अगर तुम्हारी मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो क्या करेंगे? अगर m इक्वल्स टू क्या होगी तुम्हारी -1 होती है तो क्या होगा? तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -1। -1 है या नहीं? ओके, तो ये वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इसके ऊपर डिपेंड कर रही है नहीं? हाइट ऑफ इमेज क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है। देखो अभी ये है तुम्हारी कॉनकेव मिरर जो भी हो, ओके, कॉनकेव मिरर। हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? हमेशा लेफ्ट साइड में होती है, एक्स एक्सिस में होती है नहीं? पर मैं पिछले वीडियो में मैं बताई थी क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये तो एक्स डेस एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? एक्स डेस एक्सिस पर है। मतलब इसको हम यू लेते थे, मतलब यू हमेशा तो नेगेटिव होता है, ये पता था हमें। यू हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि एक्स डेस एक्सिस में है। पर ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज मतलब हाइट के ऊपर डिपेंड करता है साइज नहीं? तो ये जो साइज है ये किसके ऊपर? वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट पर करता था या नहीं? देखो अगर हम इसको वाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट करेंगे तो ये वाई एक्सिस का कौन सी पार्ट है? पॉजिटिव पार्ट है या नेगेटिव पार्ट है? पॉजिटिव पार्ट है। मतलब हम ऑब्जेक्ट की हाइट को हमेशा क्या लेंगे? तुम्हारी क्या लेंगे? पॉजिटिव ही लेंगे। ये कॉनकेव मिरर में हो या कॉन्वेक्स मिरर में हो, दोनों मिरर में हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट की हाइट को हम पॉजिटिव ही लेंगे। ओके, ये पॉजिटिव लेंगे तो मतलब तुम्हारी HO कभी भी तुम्हें नेगेटिव नहीं होगा। पर मैग्निफिकेशन में तो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है? ये तो कांस्टेंट हो गया। 1 मतलब तो कांस्टेंट ही है ना, कांस्टेंट नंबर है एग, ये तो कांस्टेंट हो गया। और हमें पता चला कि H0 मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है क्योंकि तुम्हारी हाइट ऑफ क्या कहाँ से कोऑर्डिनेट हो रही है? वाई एक्सिस से हो रही है, और वाई एक्सिस अपवर्ड है, ऑब्जेक्ट अपवर्ड है, ऑब्जेक्ट हमेशा अपवर्ड ही रहती है और इसको वाई एक्सिस में ही डिनोट करते हैं, ये कॉन्फर्मली है। तो अगर हम वाई एक्सिस को डिनोट करते हैं तो वाई एक्सिस हमेशा ही पॉजिटिव होती है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट भी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। तो बाकी रह गया कौन? हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है। नेगेटिव होती है नहीं? तो ये तुम्हारी कॉनकेव मिरर में देखो, अगर कॉनकेव मिरर में हम पढ़े थे इमेज कहाँ बनती है? लेफ्ट साइड में बनती है। अगर लेफ्ट साइड में बनती है तो इमेज कैसे बनती है? डाउनवर्ड बनती है या नहीं? जिसको हम बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। ये रियल तो बनता है बट इन्वर्टेड होता है या नहीं? अगर इन्वर्टेड हो रहा है तो इन्वर्टेड मतलब ये कौन सी एक्सिस में कोऑर्डिनेट आएगा? एक ये क्या है? वाई एक्सिस की नीचे वाले पार्ट, नहीं तो ये क्या है? नेगेटिव है। तो इसलिए ये नेगेटिव हो रही है नहीं? समझ आया या नहीं आया? क्यों तुम्हारी मैग्निफिकेशन नेगेटिव किस किस केस में हो रही है? कॉनकेव मिरर में तुम्हारी वाई एक्सिस में तुम्हारी क्या है? इमेज किसी है? डाउनवर्ड है, इसीलिए तुम्हारी इमेज हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होती है। इसीलिए मैग्निफिकेशन का साइन क्या है? माइनस में है। समझ आया? समझ आ गया? नेगेटिव में क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी इमेजेस हमेशा डाउनवर्ड हो रही है एक्स एक्सिस में, और इसको डाउनवर्ड मतलब वाई एक्सिस से कोऑर्डिनेट करते हैं, इसलिए वाई डेस क्या है? नेगेटिव है, इसलिए हमारी मैग्निफिकेशन माइनस में है। ओके, ये कौन सी केस में? कॉनकेव मिरर के 5 केस में होता है? नहीं, सिर्फ एक ही केस में तुम्हारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है जो बिहाइंड द मिरर। ये जो बिहाइंड द मिरर क्या है? देखो ये एक्स एक्सिस में है और क्या है? वाई एक्सिस को अपवर्ड है। अपवर्ड मतलब वाई एक्सिस की अपवर्ड से कोऑर्डिनेट होगी उसकी हाइट, तो ये वाली पॉजिटिव में है। सिर्फ एक केस में कॉनकेव मिरर की एक केस में तुम्हारी इमेजेस क्या होती है? पॉजिटिवली होती है, तो वहीं पे तुम्हारी मैग्निफिकेशन क्या? प्लस
चार्ज में आएगी। प्लस चार्ज तो नहीं बोलेंगे, उसको प्लस साइन बोलेंगे। ओके, समझ आया। और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी वैसे ही होती है, हमेशा मैग्नीफिकेशन क्या होती है, पॉजिटिव में ही आएगा। क्यों ऑब्जेक्ट की हाइट कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। ओनली कौन सी केस में होती है, जब वो तुम्हारी इमेजेस डाउनवर्ड होती है। और डाउनवर्ड कौन सी केस में होती है, कॉनकेव मिरर के तुम्हारी जो 5 केसेस पढ़े हैं उस 5 केसेस में हम पढ़े। ओके, तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही पढ़े। क्या पढ़े कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसे मिरर फॉर्मूला डिराइव किए हैं और मैग्नीफिकेशन पढ़े। नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मैग्नीफिकेशन की एक न्यूमेरिकल करेंगे, तो तभी समझ आएगा कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हम कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो बस इतनी है। ओके, थैंक यू।